सच है और दिन बुधवार का है। बिहार पुलिस महकमे की खबर है। पहले मैं खबर बता देता हूँ आपको। होली है और होली और शब बारात शांतिपूर्ण तरीके से छुटपुट छोटी मोटी बातें को यदि भूल जाएं तो शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में होली और शब बारात का ये महत्वपूर्ण पर्व का समय बीत रह गया। देर रात में वीडियो बना रहा हूँ और खबर बिहार पुलिस कर्मी के लिए है। पुलिस महकमे से जुड़ी एक खबर है। खबर बिहार के मुखिया डीजीपी RS भट्टी साहब की खबर है। खबर चर्चा है। होली मिलन समारोह हुआ। कई पुलिस के आला अधिकारी IAS अधिकारी में ये बात आग की तरह फैलने लगी कि आखिर ये क्या हो गया। एक रिटायर DG कौन चयन आयोग है, मैं पढ़ लेता हूँ कि बिहार अवर सेवा चयन परिषद के अध्यक्ष है रविंदर कुमार। और हाल फिलहाल एक एग्जाम रविवार को हुई है। करीब 3 लाख छात्र छात्राएं वह एग्जाम पूरे बिहार में दिए हैं। बिहार अपर चयन सेवा आयोग की ये परीक्षा थी। इस रविवार को ये परीक्षा आने वाला जब रविवार बीता है वो परीक्षा समाप्त हो गई। तो इस परीक्षा को लेकर रविंदर कुमार जो अध्यक्ष है वह चाहते थे कि बिहार में जितने भी SSP SP हैं उसके साथ बैठक हो। इसके लिए बिहार के DGP से मिलते हैं, DGP तक बात पहुंचाते हैं। लेकिन भट्टी साहब पारामिलिट्री की तरह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं पारामिलिट्री में काम करती है उस तरह अपनी बात पर अडिग है कि नहीं DIG IG के साथ बैठक कीजिए, SSP और SP के साथ बैठक नहीं करना है। बताया जाता है कि रविंदर बाबू ने दूसरी बार रिमाइंडर किया बिहार के DGP को। चर्चा है कि सर मैं चाहता हूं कि एग्जाम में अगले बार कुछ गड़बड़ी के कारण एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई थी और 3 लाख छात्र छात्राओं की मामला है, मामला गंभीर है। लेकिन फिर भी भट्टी साहब अडिग है कि भाई कुछ भी हो जाए बिहार में डायरेक्ट SSP जिला के SSP से बात नहीं करनी है। ऐसा बिहार में बताया जाता है। केंद्र में पार्लियामेंट्री में ऐसा नियम कुछ लागू है कि SSP कमांडेंट रैंक के अधिकारी से बात नहीं करना है, सीनियर से बात करना है। ये मामला पहुंच गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक, IAS और IPS महकमे में। और रविंदर कुमार कहीं न कहीं बिहार राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचाने में कारगर साबित है और चीफ सेक्रेटरी से उनकी बात होती है। फिर चीफ सेक्रेटरी एक बैठक कर लेते हैं एग्जाम को लेकर जिसमें पूरे बिहार के DM, SP, SSP, DIG और IG सभी बैठकर ये बैठक में परीक्षा के संबंध में कि कहीं विधि व्यवस्था की स्थिति कहीं कुछ गड़बड़ ना हो इसको लेकर ऑनलाइन के माध्यम से एक बैठक हो जाती है। तो भट्टी साहब RS भट्टी साहब की बात से ऊपर उठकर वह मामला राज्य सरकार तक पहुंच जाता है। आखिर बिहार के DGP बिहार में तैनात SP और सीनियर SP से डायरेक्ट किसी VC के माध्यम से निर्देश और आदेश क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है इस वर्तमान युग में कि आप बिना जिला के सीनियर SP से बिना बात किए, रेंज के DIG IG से बात किए विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से चला पाइएगा? क्या ये संभव है? सवाल तो उठता है। भट्टी साहब 2023 है, एक ADG को बदलने की चर्चा थी, आप ज्वाइन किए और आपने कह दिया कि आपके पास 2 पद है। एक ADG को पूरे मीटिंग में आपने कह दिया। अब मुझे कल तक बताइए कि आपको कौन पद चाहिए। भट्टी साहब बहुत बिहार के महत्वपूर्ण पद पर है, किसी राज्य के पुलिस के आप मुखिया हैं, लेकिन उस ADG का तबादला नहीं होता है। जानकार लोग रिटायर कुछ कहते हैं कि इसमें RS भट्टी बिहार के DGP हैं, उनको एहसास हुआ होगा कि अभी तक इस ADG के पास 2 पद है। फिर
आप देखिए बिहार अवर चयन परिषद के अध्यक्ष हैं रविंदर कुमार जी, वह डीजी होमगार्ड से रिटायर किए हैं और कई महत्वपूर्ण पोस्ट पर रहे हैं। तो उन्होंने आपसे 2 बार रिक्वेस्ट किया कि ये 3 लाख छात्र एग्जाम दे रहे हैं, मैं एसपी और एसएसपी के साथ बैठक करना चाहता हूं। लेकिन भट्टी साहब, चर्चा है कि आप अपने जिद पर अडिग रहे, लेकिन मामला जब राज्य सरकार के पास पहुंचा तो मुख्य सचिव ने सभी एसएसपी और डीएम और डीआईजी और आईजी के साथ ऑनलाइन बैठक कर ली। भट्टी साहब, ये क्या हो रहा है? किस तरह का नियम आप बिहार में लागू करना चाहते हैं? रेंज के आईजी और डीआईजी के साथ आप बैठक कर रहे हैं, लेकिन जिले में तैनात एसएसपी से बात नहीं करना चाहते हैं। एसएसपी को विधि व्यवस्था की स्थिति से लेकर कोई ऑनलाइन बैठक नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी, ध्यान दीजिए, आपने तो 1990 बैच के राजविंदर सिंह भट्टी साहब पर भरोसा किया है और पुलिस के महकमे में तो आप छोड़ दीजिए, पुलिस बिहार महकमे में चर्चा है, अन्य राज्यों में चर्चा होने लगी है। ये बेला राज्य का ऐसा डीजीपी है जो एसएसपी से बात करना नहीं चाहता है, एसएसपी के साथ किसी प्रकार की ऑनलाइन विधि व्यवस्था की बैठक करना नहीं चाहता है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, लंबा आपको करियर, आपका राजनीतिक जीवन का रहा है, क्या ये संभव है? इस वर्तमान युग में शब बारात बीत गया, होली शांतिपूर्ण बीत गया, आने वाले दिनों में और त्यौहार होगा और जिम्मेदारियां पुलिस की बढ़ेगी। बिना एसएसपी से डायरेक्ट बात किए, विधि व्यवस्था की बैठक किए पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा, क्या यह संभव है कि बिना एसएसपी से बात किए? कब तक डीजीपी ऐसा काम करेंगे? कब तक ये नियम लागू रहेगा? एडीजी स्तर के अधिकारियों से मिलने के लिए बाहर खड़ा रहना पड़ता है। आखिर ये क्या बिहार में हो रहा है? और इन परिस्थितियों के लिए मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कौन जिम्मेदार है? बिहार के मुखिया आप हैं, सवाल बिहार की जनता आपसे करेगी। लगातार ये चर्चा है, जब से भट्टी साहब योगदान दिए हैं, जिले में तैनात एसएसपी और एसपी से बात करना नहीं चाहते हैं। रेंज के डीआईजी और आईजी के माध्यम से सारी बैठकें हो रही है। नीतीश कुमार जी, मामले को गंभीरता से लीजिए, आने वाले दिनों में मामला ज्यादा नहीं बिगड़े, इसके लिए सरदार पटेल भवन जो 400 करोड़ रुपए की लागत से बना है, वह कहीं ना कहीं मुझे भट्टी के भय से हिलता दिख रहा है। तो मुख्यमंत्री जी, आप ध्यान दीजिए, राजनीतिक कई महत्वपूर्ण चीजों पर आप ध्यान दे रहे हैं। तो बिहार पुलिस के अंदर क्या हो रहा है, भट्टी साहब ने क्या बेहतर किया और क्या मामले को लेकर सवाल उठा है, उन बिंदुओं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा? मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।